जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। चलिए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब कृष्ण जी हस्तिनापुर गए तो वहां के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने उनको अपने घर इनवाइट किया। वो चाहते थे कि भगवान जी उनके घर आए, बट कृष्ण जी ने किसको चूज किया? विदुर को। विदुर एक भक्त जो ना तो बहुत ज्यादा मंत्र करता था, ना ही बहुत ज्यादा तपस्या, बट बस उसके मन में भगवान जी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था। तो जैसे ही वो उनके घर पहुंचे तो घर पे विदुर नहीं थे और उनकी वाइफ ही घर पे थी। तो बड़े अच्छे से उन्होंने उनका स्वागत किया और जब उन्होंने स्वागत कर लिया तो फिर वो गई रसोई घर देखने के लिए कि अब उनको क्या पकवान खिलाए। जैसे कि हम भी अपने गेस्ट के लिए जाते हैं, जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं हम जाते हैं रसोई घर देखने कि उनको क्या खिलाया जाए। तो उनको कुछ नजर नहीं आया, तो वहां कुछ केले पड़े थे। वो केले बाहर लेके आई और उनको छीलने लग पड़ी और वो भाव में इतना बह गई थी कि उन्होंने केले के बजाय उनके छिलके उनको खिला दिए। सही सुना आपने, छिलके खिला दिए। और भगवान जी ने भी बहुत खुश होके वो छिलके खाए और बिना किसी शिकायत के वो छिलके खाए। जब विदुर घर आए तो उन्होंने देखा कि वो छिलके खा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ को डांटा कि तुम क्या कर रही हो, तुम भगवान जी को छिलके खिला रही हो। तो भगवान जी ने बड़े हंसते हुए तरीके से कहा कि मुझे जो फ्रूट है वो अच्छा नहीं लग रहा, ये छिलके ज्यादा स्वीट लग रहे हैं, ये ज्यादा मीठे लग रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा भाव है। ऐसे ही है हमारे भगवान जी, जो प्रेम और भाव से बनते हैं। और ऐसे ही होता है रिश्ता बहन और भाई का, जो सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, रिश्ता होता है साथ निभाने का, एक दूसरे को समझने का और बिना एक्सपेक्टेशंस और बिना शर्तों के प्रेम से बनने का। तो इस राखी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहले अपने भगवान जी को राखी बांधिए, क्योंकि वो ही हमारे रक्षक हैं, वो ही हमेशा हमारा साथ देते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और फिर अपने भाई को राखी बांधिए, जिसके लिए आप भगवान जी से ही दुआ मांगते हैं। और मैं आपको कल मिलती हूँ डे 4 ऑफ राखी टू कृष्णा सीरीज में। तब तक जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अपना ध्यान रखिए।